मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अर्णिमा द्विवेदी। बिग बॉस 14 का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा दमदार होने वाला है। मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा बवाल अर्णिमा आज मचने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोमोज, लगभग 3 से 4 प्रोमोज आए हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि भाई साहब आज आप दिल थाम कर बैठ जाइए और बहुत ज़बरदस्त फाइट्स अलग अलग लोगों के बीच में देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो पहला प्रोमो ऐसा सामने आया है जिसमें राहुल वैद्य और निक्की तंबोली के बीच में थोड़ी सी नहीं अनिमा, बहुत ज्यादा सी बहस देखने को मिल रही है, और उसमें सारे घर वाले इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो निक्की तंबोली के अगेंस्ट में है। क्या प्रोमो है अनिमा, बताइए। देखिए नम्रता, बिग बॉस के घर में अब तो लड़ाइयों का दौर शुरू हो चुका है। अब जिस तरीके से लोग आए गए और आपस में दोस्तियां टूटती नजर आई, तो ये दौर तो अब शुरू हो चुका है। इसी में जो आपने प्रोमो की बात करी है, अगर उसकी बात करें तो राहुल वैद्य और निक्की तंबोली जिनके बीच में दोस्ती और प्यार पनपता हुआ नजर आ रहा था, अब उनके बीच में एक ऐसी भयंकर लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है जिसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि वो दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टास्क के दौरान निक्की तंबोली ने शायद राहुल वैद्य से कुछ ऐसा कहा है जो कि प्रोमोज में बहुत ही ज्यादा विस्तृत रूप से नहीं बताया गया है, पर कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद राहुल वैद्य उन्हें ये तक कहते हुए नजर आए हैं कि अगर गेम है तो इतना नीचे गिर के मत खेलो, इतनी गंदगी से मत खेलो। और उसके बाद ही पूरे घर वाले भी निक्की तंबोली के अगेंस्ट हैं। हालांकि ये जो टास्क जो प्रोमो में दिखा रहे हैं, वो टास्क सिर्फ ये था कि आपको क्यों घर में रखा जाए या सामने वाले को क्यों इविक्ट किया जाए। रेड जोन और ग्रीन जोन का टास्क था जिसमें निक्की तंबोली राहुल वैद्य से कहती हैं कि आप एंटरटेनिंग नहीं लग रहे हैं मुझे। तो राहुल वैद्य भी शायद उनसे ये बात कह देते हैं कि आपकी तरह बार बार बातें करना, पकड़ करना, बक बक करना मुझे नहीं लगता कि एंटरटेनिंग है। तो इस दौरान कुछ ऐसी कहासुनी होती है जिसके बाद ये लड़ाई है। हालांकि निक्की तंबोली तो आप जानती हैं ब्लंट है, कुछ भी बोलती चली जाती हैं, तो ऐसा ही कुछ शायद हुआ है जिसके बाद राहुल वैद्य ने एक चीज और मेंशन की है, यार दिल तो है, दिल तो मत तोड़ो। तो ये जो दोस्ती और प्यार उभर रहा था वो कहीं ना कहीं हर्ट हो गए हैं राहुल वैद्य, और इस बार फॉर्चुनेटली घर वाले राहुल वैद्य के साथ खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल नहीं, अर्णिमा जैसे राहुल अलग हटके बैठे हैं ना, वो जितना प्रोमो में समझ में आया टास्क छोड़कर अलग जाकर बैठ गए, बोल रहे हैं इतनी गंदगी मैं नहीं झेल सकता, आप करो टास्क। तो जो बाकी के घर वाले हैं वो भी पहली बार राहुल वैद्य को सपोर्ट करते दिख रहे हैं, नजर आएंगे। निक्की तंबोली के अगेंस्ट तो खैर लोग दिखाई ही दे रहे हैं। पवित्रा पुनिया ने भी कुछ कमेंट किया था कि ये जो है चीप गेम खेल रही हैं, तो कुछ ऐसा हुआ है उस टास्क के दौरान। काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है और सारी चीजें प्रोमो में आपको दिखा देंगे तो थोड़े ना फिर आप पूरा एपिसोड देखेंगे। बिल्कुल। अब दूसरे प्रोमो की बात करते हैं। दूसरे प्रोमो में सो कॉल्ड लव बर्ड्स अगर बन जाते, अगर किस्मत में होता तो ऐसा लग नहीं रहा है। एजाज और पवित्रा की मैं बात कर रही हूँ, तो समझ ही नहीं आ रहा है, कभी क्लोज आते हैं, कभी हटते हैं, कभी गेम खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, कि सिर्फ इमोशंस अटैच हैं। कभी पवित्रा की तरफ से लगता है फिर एलिमिनेट कर देती है। डे 1 से हम यही चीज देखते आ रहे हैं। अभी शायद जिस तरीके से शहनाज ने आके दोनों को डेट पर भेजा था, वो जो एक प्यारी सी केमिस्ट्री दिखी थी, लगा कि यार कुछ तो बात है जो दोनों की आंखों में दिख रहा था। लेकिन लीजिए फिर से बवाल होने को तैयार है। बवाल ऐसे हो रहा है कि एजाज को पावर मिली है कि वो किसी एक कंटेस्टेंट को सेव कर सकते हैं। तो पवित्रा एक्सपेक्ट कर रही थी भाई मुझे सेव करेंगे, उन्होंने सेव कर दिया जैस्मिन को। अब देखिए पूरा जो बवाल हुआ है समझाएंगे अर्णिमा कैसे पवित्रा ने बताया। एक्सपेक्टेड तो हम लोग को भी यही था कि एजाज पवित्रा को ही बचाएंगे। इनफैक्ट सारे घर वालों को एक्सपेक्टेड यही था कि एजाज पवित्रा को बचाएंगे, पर कहीं ना कहीं गेम खेलते हुए, अब वो किस वजह से एजाज ने किया है ये तो आपको एपिसोड देख के ही समझ में आएगा, पर जो एजाज खान ने जैस्मिन को सेव कर दिया, उन्होंने उसको नॉमिनेट होने से बचा लिया, जिससे कि पवित्रा पुनिया काफी ज्यादा हर्ट नजर आ रही हैं नम्रता। इसके बाद उनको कई जगह पर अलग अलग कोनों में घर के बैठ करके रोते हुए भी देखा गया है। निक्की तंबोली और जान कुमार सानू उनको मनाने जा रहे हैं पवित्रा पुनिया को, ऐसा भी देखा गया है। इसके साथ ही पवित्रा पुनिया की तरफ से बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन आया है। उन्होंने ये कहा कि एजाज खान ने अपनी औकात दिखा दी। तो ये जो वर्ड पवित्रा पुनिया ने यूज किया है, इससे तो यही लग रहा है कि काफी ज्यादा हर्ट है पवित्रा पुनिया। वहीं पिछले एपिसोड में जब शहनाज आई थी तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे, केमिस्ट्री देखने को मिल रही थी, पर कहीं ना कहीं ये जो एजाज ने किया है, अब ये एजाज का माइंडसेट क्या था, एजाज गेम खेलना चाहते हैं या एजाज, क्योंकि जो प्रोमोज हम लोग ने देखे हैं उसमें एजाज खान भी अलग अलग बैठे हुए ही नजर आ रहे हैं। वो काफी ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे हैं इस काम को करके, वो शांत बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, काफी ज्यादा हर्ट वो भी नजर पता है अर्णिमा क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि डे 1 से अगर पवित्रा ने कुछ जरा सा भी अगेंस्ट किया एजाज
के, तो भले ही दोनों में सेटलमेंट हो जाता है, एजाज अगली बार बदला ले लेते हैं जी, फिर ऐसा एजाज हो कुछ रहा है। करते हैं तो पवित्रा अगली बार बदला ले मुझे लेती लगता है ये दोनों की जो पर्सनालिटी है, ये लोग अपनी पर्सनालिटी, इनकी पर्सनालिटी इनको ओवरशैडो कर देती है अपने प्यार और अपनी दोस्ती के चक्कर में। हाँ, हाँ। कि मैं गेम तो खेलूंगा, भले ही कनेक्शन हो, लेकिन मैं यहाँ पे जीतने आया हूँ या मैं यहाँ पे जीतने आई हूँ। तो वो फेयर गेम खेल नहीं रहे हैं, वो अपने अपने लिए खेल रहे हैं, लेकिन कनेक्शन तो है, क्योंकि इमोशंस दिखते हैं, कनेक्शन दिखता है, दोनों पास आते हैं और फिर एकदम से दोनों को याद आ जाता है कि अरे गेम खेलना है। वो भी है, और जो स्माइल पवित्रा करती है, एजाज जो करते हैं, वो बिल्कुल, अब और मुझे देखिए लगता इतना तो नहीं हम भी समझ जाते हैं कि कुछ तो बिल्कुल। बात है, आप कितना फेक दिखाओगे भाई। थोड़ा बहुत तो उनके में एक्चुअल में दिखता है। पवित्रा जो वो थोड़ा सा शर्माती है, आंखों वाला एक टास्क हुआ था, वो बिल्कुल भाई जिस तरीके से दोनों के बीच में बातें होती हैं, जो केमिस्ट्री दिखाई देती है, क्योंकि आप कैमरे पे झूठ दिखा नहीं सकते हो, आप कैमरे पे झूठ बोल सकते हो, आपके इमोशंस, आपकी आंखें झूठ नहीं बोलती कैमरे पे, लेकिन हम लोग ने खुद देखा है कि कनेक्शन है, इमोशंस का ओवरफ्लो होता है, पर कहीं ना कहीं मैं बता रही हूँ ना, इनको एकदम से याद आ जाता है कि अरे हम लोग बिग बॉस में हैं, हमें तो जीतना है। अच्छा, तो जैसे एजाज ने जैस्मिन को बचाया है, जैसा प्रोमो में हमने देखा, मुझे लग रहा है पवित्रा पूनिया की और जैस्मिन की जो इक्वेशन है वो पलटेगी अब। बिल्कुल पलटेगी, क्योंकि दोनों की दोस्ती काफी अच्छी होती जा रही थी धीरे धीरे, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज थी जिसे हम लोग कहते हैं ना कि दोनों अपने ही लेवल पे गेम खेल रही थी। क्योंकि देखिए, एक होता है कि आप ट्रू फ्रेंड हो जाते हो, जिस तरीके से पुराने एपिसोड्स में भी लोग हुए हैं, ठीक है, हम शहनाज और सिद्धार्थ को ही देख लें, दोनों अलग थे एक दूसरे भले ही से, गेम था, लेकिन गेम फिर था, भी खेलते थे और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट भी खेलते थे, पर दोस्ती थी। जैस्मिन और पवित्रा की जो इक्वेशन चल रही थी वो ऑन एंड ऑफ इक्वेशन थी। वो उन दोनों को पता है कि हम दोनों को गेम कैसे खेलना है, बिचिंग कैसे करनी है, दोस्ती कैसे बढ़ानी है, दूर कैसे जाना है, पर कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि ये इक्वेशन सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जाती नजर आएगी। अब जैसे जैस्मिन सेव हो गई है प्रोमो में, जैसा दिखाया गया, तो सेव ही हो जाएंगी आगे भी। क्या लगता है जब एलिगोनी आएंगे, जो कि सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, मुझे तो लगता है जैस्मिन को सेव भी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदेशा है कि एलिगोनी आने वाले अरे हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट वो बताए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ये भी बताया जा रहा है कि पहले एपिसोड की शूटिंग भी कर चुके हैं, सेट पर दिखाई दिए थे, इस तरह की खबरें आ रही है कि नवंबर के पहले हफ्ते में उनको आना था, तो कभी भी वो नजर आ चुके हैं। ये अंदर भी इस बात की चर्चा तो होगी घर के अंदर की एलिगोनी आ सकते हैं, क्योंकि तो अरुणिमा लगता है कि फेवर मिलेगा जैस्मिन को, मुझे तो लगता है क्योंकि दोस्त काफी अच्छे हैं एलिगोनी। अब रूमर्ड बॉयफ्रेंड बाहर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई अंदर क्यों नहीं कर रहे? बाहर आप ट्विटर पे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नम्रता मैं बताऊं कि बिग बॉस का घर ऐसा ही है कि आप बाहर से तो सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, यहाँ आकर के एलिगोनी भी जीतना चाहेंगे अगर वो बतौर कंटेस्टेंट आते हैं। और मुझे तो आप ये देख लीजिए इक्वेशंस कैसे बदलती हैं। आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब अभिनव के पास एक चांस था कि आप अपनी पत्नी को अंदर लेकर आ सकते हैं, रुबीना को, मैं 100% श्योर थी कि ये तो भाई ले आएंगे, भाई गेम पलट दिया, बोले नहीं मेरे को इम्यूनिटी चाहिए। तो बिल्कुल यार, बाहर आपका रिश्ता कुछ भी होगा, लेकिन उसके बाद भी रुबीना खड़ी रही कि अच्छा हुआ मेरे पति ने इम्यूनिटी जीती। वो तो दिखाने वाली चीज अंदर यहाँ लगी होगी ना। वही बात है कि अब दिखाने के दांत और हो रहे हैं, खाने के और हो रहे हैं, तो एलिगोनी भी आ करके किस तरीके से सीन पलटेंगे, ये भी हो सकता है कि वो आए तो बहुत अच्छे दोस्त बनके, पर देखते हुए आ रहे हैं वो बाहर से सबका परसेप्शन बनाकर कहीं ना कहीं परसेप्शन तो बना के आ रहे हैं, और अगर वो कंटेस्टेंट बन के आ रहे हैं तो जीतना कौन नहीं चाहता। सही बात है। अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री कुछ दिन के लिए हो रही है तो फिर देखिए तो सपोर्ट करते हैं नहीं को करते, पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को भी वो देखते हुए आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो जैस्मिन को ही सपोर्ट करें, वो दोस्ती भी निभा सकते हैं, लेकिन भाई कंटेस्टेंट के तौर पर जो आदमी आ रहा है उसका तो अपना खेल हो जाएगा। कुल मिला के ये बात है। तो देखिए ये 2-3 प्रोमोज हैं जो आए हैं, जो यकीनन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट सभी में क्रिएट कर रहे हैं। तो देखते हैं आज के शो में बाकी कुछ क्या होता है, क्या कुछ खास निकल कर आता है जो प्रोमो में हमें नहीं दिखाया गया है, ऐसा कौन सा टास्क है जो निकल कर आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिमा मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का बहुत शुक्रिया।